तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेज डेयर की एपिसोड नंबर 19 में। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था एक अननोन से बंदे को जो कि उससे कहता है, विलेज चीफ से कहता है, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि युल तक का क्या है। वो युल तक नहीं, सॉरी, युल ताइशिक, उसके बारे में क्या खबर है। विलेज चीफ कहता है, सर आप उसको लेकर टेंशन मत होइए, वो बंदा बिल्कुल ठीक है, वो हमारे पास है, वो अभी चल नहीं सकता ना, उठने की उसकी कंडीशन है। जब से उसकी बीवी उसे छोड़ के गई है तब से उसका दिल बहुत ज्यादा टूट चुका है, वो कुछ करने के लायक नहीं बचा, वो तो ठीक से चल भी नहीं पाता। ये जो अननोन बंदा होता है वो कहता है कि चलो अपने काम पे ध्यान दो और काम करते रहना, उस बंदे को ही अपने पास रखो। अननोन बंदा कहता है, क्या उसकी उसकी जो बेटी है उसकी उम्र हो चुकी है। विलेज चीफ कहता है, हाँ सर अपना ठीक है, वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, युल ताइशी की बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आगे चल के मुझे लगता है कि वो 3 फ्लावरों में से एक फ्लावर बनेगी। अननोन बंदा कहता है, मुझे लगता है कि तुमने उसको बहुत ख्याल रखा है, तो मेरे ख्याल से शायद अभी तक उसको किसी मर्द ने टच भी नहीं किया होगा। जबकि बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। विलेज चीफ यहाँ पे क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि सर आपने तो मुझे कहा था कि कोई भी अगर बंदा उसे छुए तो उसको, और फिर वो ऐसे हंसने लगता है। फिर जो होता है वो उस सर से सवाल पूछते हैं, यानी उस बंदे अन्य बंदे से पूछता है कि वो युल ताइशी, वो तो एक नॉर्मल सा इंसान है, उसको लेके आप ज़्यादा ही फिक्र क्यों कर रहे हो, वो तो नॉर्मल सा बंदा है, आखिर उसको आप इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हो। जबकि बंदा कहता है कि तुम्हें इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। जबकि वो बंदा कहता है, विलेज चीफ कहता है, अच्छा ठीक है सर जैसा आप कहते हो। फिर वो जो अननोन बंदा होता है वो साथ ही जो होता है अजीब सा एक शब्द कहता है, वो कहता है विलेज चीफ से कि जो युल ताइशिक की बेटी है उसको तुम सर्व करो उस यंग लीडर को, यानी ब्लैक लिस्ट घोस्ट को, यानी कि वही मा चोनसो जो कि हमारे यंग है, उसको युल ताइशिक की बेटी सर्व करो, यानी कि उसको उसके बेडरूम में भेज दो। पता नहीं इस बंदे को क्या दिक्कत हो रही होती है और वो यहाँ पे हैरानी से कहता है, सर ऐसा क्यों, आपने कहा उसको उसके कमरे भेजना है, मतलब क्या। अननोन बंदा कहता है, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि वो ऐसा ही इंसान है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शायद मजे के लिए आया होगा और हमें उसको यहाँ पे मजे देने होंगे जिससे जल्दी वो यहाँ से चला जाए और ज़्यादा हमारे मसले में क्रिएट ना करे, तो ज़्यादा हमको प्रॉब्लम ना करे हमारे काम के बीच में। उस बंदे को यहाँ से निकालना हो उससे पहले इसको थोड़े मज़े देते हैं, इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। विलेज चीफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घबरा के बोलता है, पर सर ऐसा क्यों, अगर चीज़ें कुछ बुरी चली गई या कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। जबकि जो वो होते हैं यानी अननोन बंदा होता है वो कहता है, आगे तुम्हें इतनी अथॉरिटी किसने दे दी कि मेरे से तुम इतने सारे सवाल पूछो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। और मेरी बस एक बात को इसमें हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो या हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लो, मैं जो भी तुमसे कहता हूँ तुम्हें वो करना होगा, सिर्फ और तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने के लिए जो मैं कहता हूँ वो करना होगा, वरना अदरवाइज तुम मारे जाओगे। विलेज चीफ कहता है, सर ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो जाते हुए भी सोच रहा होता है उस अननोन गाय के बारे में कि ये बंदा बहुत ज़्यादा अजीब है, ये कमीना इंसान, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डील करने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, मन करता है उसको यहीं पे मार दूँ। जो विलेज चीफ होता है वो कहता है, चलो इसमें मेरा कोई तो घाटा है नहीं, अगर मैं लड़की को यंग लीडर को सर्व करता हूँ तो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा इज्जत हो जाएगी और वो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, और हो सकता है यंग लीडर मेरे को कोई प्राइज़ वगैरह भी देते हैं इस काम से खुश होकर। मैं यंग लीडर की साइड पर आता हूँ तो मुझे बहुत सी अचीवमेंट मिलेगी और आगे जाके मैं भी बहुत ज़्यादा आगे हो जाऊँगा। जबकि दिखाते हैं उसी अननोन बंदे को जो कि उस विलेज चीफ के चले जाने के बाद यहाँ पे बोलता है, स्क्वाड लीडर। अब देखो ये स्क्वाड लीडर क्यों बोल रहा है, अगर कोई कमेंट में बता सकता है तो बता दो, क्योंकि जो युल ताइशिक है वो स्क्वाड लीडर है, हेवनली डीमन स्क्वाड का लीडर है, तो वो स्क्वाड लीडर क्यों बोल रहा है, कोई कमेंट में बता सकता है क्या। तो बोलता है, स्क्वाड लीडर ऐसे ही तुम कमजोर बनते रहो और ऐसे धीरे धीरे करके तड़पा के तुम कमजोर बना दूंगा मैं तुम्हें, नहीं मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा गिरा दूंगा। जितना धीरे धीरे तुम गिरते जाओगे, जितनी ज़्यादा तुम्हारी हालत ख़राब होती जाएगी उतना मुझे मज़ा आएगा और उतना ही तुम मेरी तरह बनते जाओगे, मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। उसके साथ पहले तो वो धीरे धीरे हंसता, फिर इतनी ज़ोर से हंसता है कि भाई क्या बताऊँ। इसके साथ वो अचानक से वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तो दिखाते हैं हमारे जो होता है उसका सीन, यानी हमारे यंग का सीन, जो कि कह रहा होता है कि असल में ये जगह जो है म्यांग कल्ट की जड़ें हैं। पहले ये जो जगह थी ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पर पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे सारे लोग इस तरह के डेविल टाइप बन गए। ये जगह बहुत ज़्यादा सही थी बट अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरी तरह से डीमन कल्ट बन गया। यंग इसी सब के बारे में पढ़ रहा होता है। इसके साथ दिखाते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पे युल्ता के साथ यंग जो होता है इधर उधर घूम रहा होता है और ज़रा विलेज की हालत को देख रहा होता है। यंग देखता है कुछ लोग वहाँ पे आराम कर रहे हैं जबकि कुछ लोग झुक रहे हैं, क्योंकि यंग हमारा यंग लीडर है और पूरे म्यांग कल्ट का आगे जाके लीडर भी बनेगा, तो इस वजह से उन सबको तो झुकना ही होगा यंग के सामने, तो कुछ लोग झुक रहे होते हैं। तब कहता है यंग लीडर कि आप ऐसी पूरी जगह पे घूमने वाले हो, ये ठीक नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमें तो युल ताइशिक को यहाँ पे ढूंढना चाहिए और ढूंढने के बाद हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। यंग बोलता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं होता, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अलग नहीं लगता। युल तक कहता है, यंग लीडर आप किस बारे में बात कर रहे हो, आपको कुछ अजीब महसूस हो रहा
रहा है यहाँ पे रहते हुए, जबकि यांग कहता है हाँ मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जबकि ये तक कहता है आखिर वो क्या है, जबकि जो हमारे यांग होता है वो बोलता है तुमने देखा नहीं यहाँ पे कितने सारे घर हैं, बट कुछ घरों में कुछ ही लोग हैं और बाकी के इतने सारे घर जो कि खाली पड़े हुए हैं, आखिर ये सब का मतलब क्या है। जबकि जो हमारा वो होता है तक बोलता है हो सकता है कि यहाँ पे सारे से ज्यादा लोग यहाँ पे मर चुके हों, जिंदा नहीं रह पाए और वो गरीबी की वजह से मारे गए हों, इसलिए यहाँ पे कुछ घर खाली हैं, घर खाली हैं। जबकि यंग बोलता है तो चलो अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ यहाँ पे तो सारे के सारे लोग जवान हैं। ईल तक बोलता है शायद ऐसा भी हो सकता है कि सारे यंग लोग सारे जो यंग एज के लोग हैं वो सारे मर रहे हो, और हो सकता है कोई और वजह हो बट हमें यहाँ पे पता नहीं हो। यंग बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है तो वो ऊपर वेदर देखो, आखिर वो वेदर इतना ज्यादा ऐसा क्यों है। जबकि ईल तक बोलता है कि वो तो बहुत ज्यादा गर्म है और पूरी तरह से ब्राइट है, सूरज निकला हुआ है, नॉर्मल ही तो है। ईल तक काफी ज्यादा यहाँ पे थोड़ा बहुत पता नहीं बोलता है कि यंग लीडर आखिर आपको इस वेदर से लेके क्या दिक्कत है, ये वेदर तो नॉर्मल ही है ना, जहाँ पे एक सूरज निकला हुआ है, काफी ज्यादा तेज धूप पड़ रही है तो नॉर्मल है, इसमें क्या अलग बात है। तक नॉर्मल सा हॉट डे है ऐसा करके वो हंसने लगता है। जब वो सामने देखता है तो जो हमारे यंग होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यंग बोलता है हाँ तुमने सही तो कहा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर ईल तक बोलता है हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर उनके सामने से एक लड़की जा रही होती है, यंग कहता है हे तुम जरा वहीं पे रुको, जबकि वो लड़की पीछे देख के हैरान होती है क्योंकि वो यंग लीडर उसके सामने होते हैं। ईल तक हैरान होता है कि अब यंग लीडर को क्या हो गया, क्योंकि यहाँ का रूल ये है कि अपने यंग लीडर के सामने झुकना होता है। तो वो लड़की भी यहाँ पे अपने यंग मास्टर को ग्रीट कर रही होती है, यंग लीडर को मतलब। तो जो यंग होता है उस लड़की के सामने आता है और कहता है कि जरा ये बताओ कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है पूरा जगह, और तुमने यहाँ पे ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो लड़की हैरानी से कहती है यंग लीडर आखिर आप ये किस बारे में बात करो, मेरे को समझ नहीं आ रही। कि जो यंग लीडर होता है वो उस लड़की के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जबकि वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। कि जो यंग होता है वो साथ ही उसके जो चेहरा होता है उसको ऐसे देखने लगता है पास करके, और उसको देखता है और कहता है तुम्हारे बाल और ये और वो, तुम इतना ज्यादा स्वेट कर रही हो इतना ज्यादा गर्मी में, और अभी तुमने कहा कि यहाँ पे तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। हमारा यंग लीडर होता है वो फिर से पूछता है क्या तुम वाकई में तुम्हें यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही, जबकि वो लड़की कहती है कि यंग लीडर आखिर ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यार ये सीन देख के तो मैं भी हैरान था। जो यंग लीडर होता है वो साथ ही उस लड़की को नीचे की तरफ गिरा रहा होता है, और साथ ही वो कहता है यंग लीडर तो ठीक है जैसे कि तुम मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाना चाहती तो ठीक है मैं खुद ही देख लेता हूँ। वो लड़की काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है, जबकि जो हमारे यंग होता है उसके जो कपड़े होते हैं उसको थोड़ा सा ऊपर करता है। तो ईल तक जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अरे यंग लीडर आखिर ये आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ खुले में ये सब कैसे कर सकते हो, आप चाहते तो मैं कमरा बुक कर देता, आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये सब नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, और जो लोग हमको देख रहे हैं यहाँ पे हमें ये सब नहीं करना चाहिए। जब वो लड़की के पैर से वो कपड़े को ऊपर करता है, उसके जो क्लॉथ होता है उसको थोड़ा ऊपर करता है, तो उसकी जो होता है पता नहीं कोई बीमारी टाइप की होती है जो कि उसको हो रही होती है, उसके पैर पे अजीब सा इन्फेक्शन होता है और साथ ही वो काफी स्वेट कर रही होती है पैर पे। कि यंग इसी सबको देख रहा होता है, उसके आसपास दिखाते वो जो पॉपी फ्लावर होते हैं वो उड़ रहे होते हैं। खाते जो हमारा यंग होता है उसमें से एक को पकड़ लेता है हवा में। यंग कहता है ये बिल्कुल ऐसे उड़ रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल फ्लावर हो, और इन्हें देख के कोई शक भी नहीं करेगा कि ये नॉर्मल फ्लावर है। आने वाले लोग बस यही सोचेंगे कि ये तो बस नॉर्मल फ्लावर है, इनको इग्नोर कर देंगे। और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी होते हैं, लोग इनको देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये पॉपी फ्लावर है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा सुंदर होते हैं, लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। पर असल में इस लड़की के पैर और वो इन्फेक्शन के साथ लेना देना है। दिखाते हैं पूरी जगह पे बहुत से पॉपी फ्लावर उड़ रहे होते हैं, आखिर पॉपी फ्लावर का उस लड़की के पैर के इन्फेक्शन जो भी है उस लड़की के शरीर पे उससे क्या लेना देना है वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। मिलता है अगली वीडियो में। साइन और पीस, गुड बाय, और कमेंट कर दो अच्छा लगता है यार।